आकाशवाणी है। आज प्रस्तुत है डॉक्टर शिवराम कारंथ लिखित सुप्रसिद्ध कन्नड़ उपन्यास सरसम्मन समाधि पर आधारित नाटक महासती सरस्वती। आज प्रस्तुत है इस नाटक की दूसरी और अंतिम कड़ी। ऐसे ही हंसती रहो मेरी भागीरथी, और आज से हमेशा तुम्हें ऐसे ही हंसते रहना है। फूल की तरह तुम्हारी देखभाल करूंगा। समाज की संकुचित दृष्टि, उसके कानून सभा में डरने की कोई जरूरत नहीं। भागीरथी, तुम्हारे सहारे तो मैं सिर्फ समाज ही क्यों, तीनों लोगों का सामना कर सकता हूँ। तुम्हारे लिए चाहो तो सागरों को तैर सकता हूँ, सितारों को तोड़कर माला बनाकर तुम्हारे जूड़े में लगा सकता हूँ। अरे ये क्या हुआ? ये कौन है? हिरण्य। इस पर उसकी नजर नहीं पड़ी क्या? सीधा इसके घर चला गया। क्यों? क्या हुआ? कौन था? नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, तुम थोड़ी देर यहीं रहो भागीरथी। तुम्हारे पिताजी घर में हैं क्या? हैं, उन्हें खाना देकर अभी आई हूँ। तुम्हें अभी घर जाना होगा क्या? नहीं, वो मेरे मन की हालत खूब जानते हैं। शाम तक वो मुझे नहीं बुलाएंगे। अभी तो दोपहर ही हुई है। मगर आप जाऊंगी। क्यों? डरती हो अभी भी? नहीं, मुझे शक हो रहा है, डर लग रहा है। अच्छा सुनो, तुम यहीं रहो, मैं घर होकर अभी वापस आती हूँ। मैं यहीं खड़ा हूँ, ठीक है? सच? मेरे लौटने तक यहीं खड़े रहना, मेरी कसम। हमने अभी तक निश्चय नहीं किया कि यहाँ से कब जाएंगे, कैसे जाएंगे। हाँ, निश्चय करेंगे। इस वक्त तुम जाओ। हाँ, अच्छा। अब क्या करूं? लगता है हिरण्य उसे बुलाने आया है। अगर मैं यहीं रहूंगा तो शायद वो उसके साथ जाने से इनकार कर देगी। उसका परिवार शायद अब एक होने वाला है, मेरे कारण फिर टूट जाएगा। नहीं, ये अन्याय है, धोखा है, अनीति है। लेकिन मेरे न रहने पर भी अगर वो उसे न अपनाए तो? नहीं, कुछ भी हो, अभी यहाँ से चले जाना ही ठीक है। ठीक है, चला जाऊंगा। चंद्रैया, अरे कहाँ चले गए? चंद्रैया, छोड़कर चले गए। भागीरथी, ओहो, यहाँ तक मेरा पीछा करते हुए आ गए आप? तुम्हारे पिता से अनुमति ले ली है, इसीलिए आया हूँ कि तुमसे कुछ बातें करूँ। आप? मुझसे बातचीत करने के लिए आपको एक न एक की अनुमति अवश्य ही चाहिए, चाहे वो आपके पिता हो चाहे मेरे पिता। अपने पिता का हुक्म तो टाल दिया है मैंने। भागीरथी, सुनो, तुम्हारे लिए उनके गुस्से की भी परवाह न करके उस घर के बंधन ही तोड़कर आया हूं। अब चाहो तो तुम ही मुझे बचा सकती हो, नहीं तो अपना समूह लेकर चला जाऊंगा कहीं। देखिए, मैं अब पहले की भागीरथी नहीं हूँ। गांव वाले भी यही बता रहे थे, मुझे विश्वास नहीं हुआ। आपका मन बड़ा उदार है। अब मेरी भी बात सुनिए। जब आप मुझे ढूंढते हुए यहाँ आए तब मैं किसी और को ढूंढ रही थी। आपने भी देखा होगा। कहिए, देखा था ना? मानने के लिए आप में साहस नहीं है। आप डरते हैं कि आगे न जाने क्या सुनना पड़े। फिर भी आप सुन लीजिए, मैं ढूंढ रही थी चंद्रैया को। ये नाम भी मेरे कान में पड़ा था भागीरथी, लेकिन आपने विश्वास नहीं किया था। अगर खुद अपने मुंह से बताऊंगी तो विश्वास करेंगे ना? तुमने जो भी किया मेरी गलती से किया भागीरथी। सच, गलती मेरी थी। तो अब भी मुझे अपने साथ रखने को आप तैयार हैं? तुमको कभी भी पास रखना मैं पसंद करता हूँ। तुम्हारे अलावा कोई दूसरी औरत क्या इतनी सरलता से सब बता सकती थी? अपना अपना सोचने का ढंग है। क्या? वो आज आए थे, संयोग से आप भी आज ही आए, और वो भी मुझे बुलाने। चंद्रैया का काम गलत है भागीरथी।
दूसरे की पत्नी को? जब आप दूसरी शादी कर सकते हैं तो क्या वो एक दूसरी स्त्री का उद्धार नहीं कर सकते? अब मैं कुछ भी नहीं कह सकता भागीरथी। आंखों के सामने अंधेरा छा गया है, और क्या कहूं? भागीरथी, तुम क्या उसी के साथ जाओगी? नहीं नहीं, ये बात नहीं। लेकिन अगर आपके साथ रहते हुए भी उनसे मन ना खींच सकी तो? भागीरथी, वैसे ही मैं क्या खुश हूं। तो ठीक है, आऊंगी। भागीरथी, मेरी भागीरथी, भागीरथी। फिर वही मंदिर, फिर वही सरोवर। गलती मेरी ही थी, मेरी ही थी। उन दोनों की नहीं, सिर्फ मेरी थी। 1 साल तक उसने इंतजार किया। हाजी हिरण्य को भी आना था। अब मुझे अकेले भूत का साथ कौन देगा? अनपढ़ जलजाक्षी, वो पालना झुलाएगी और चूल्हा जलाएगी, लेकिन क्या वो मेरा मन बांट सकेगी? कभी नहीं। मुझे उसके सिर्फ शरीर का ही सुख पाना है, तो वही क्यों, गुलाबी भी तो वही सुख दे सकती है। और आत्म सुख देने के लिए गौरांगी तो है ही। हाँ? कौन? डर गए? तुम्हें क्या चाहिए? मैं जो चाहती हूँ उसे दे सकते हो? क्यों नहीं, क्यों नहीं? हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं? मैं जो मांगू उसे दोगे? मुझसे हो सकेगा तो मेरे बस की बात होगी तो मैं, लेकिन तुम मुझे उलझन में तो नहीं डालोगी ना? तुम्हें मैं क्यों उलझन में डालूंगी? तुमसे मुझे कोई शिकायत नहीं। ठीक है, नहीं होगी, लेकिन तुम हो कौन? मैं? तुम क्या समझते हो? गांव वाले कहते हैं तुम गौरांगी हो, यानी उसकी प्रेतात्मा हो। क्या तुम प्रेतात्मा हो? हाँ, प्रेतात्मा तो हूँ, लेकिन गौरांगी की नहीं। गौरांगी की नहीं? ओहो, तो शायद तुम्हारे इस गोरे रंग को देखकर लोगों ने नाम रखा होगा ना? होगा। तो तुम हो कौन? उसे मत पूछो, उससे तुमको कोई लाभ नहीं होगा, और कहने से मुझे दुख होता है। इतना भर जान लो, पहले कभी मैं भी मानवी थी, और अब प्रेत का रूप धारण कर जो जो सामने आते हैं, सबकी ओर याचना की दृष्टि से देखते हुए भटक रही हूं। तुम्हारी याचना क्या है? मेरी आंखों में देखकर भी क्या तुम्हें मालूम नहीं हुआ कि मेरी याचना क्या है? मुंह खोलकर उसे बताना होगा क्या? अच्छा, अगर मैं कुछ मांगूं तो तुम दोगे? कहा ना, मुझसे हो सका तो जरूर दूंगा। तुम चाहो तो वो कोई मुश्किल काम नहीं। ठीक है, बताओ। दूसरों की तरह तुम भी भाग तो न जाओगे? तुम मुझे डरा रही हो? नहीं नहीं, तुम ही कहो, क्या मेरा रूप डराने वाला है? नहीं तो? इसी तरह मेरी याचना भी डराने वाली नहीं। अच्छा तो कहो। मुझे प्रेम की भिक्षा चाहिए, दोगे? बोलो, चुप क्यों हो गए? देखो, अभी तक किसी से मांगा नहीं था, कईयों को खींचना चाहा, लेकिन मैं प्रेत आत्मा जो हूं, इसी डर से कोई नजदीक तक नहीं आया। अकेले तुम समझ सके कि प्रेत भी एक जीव है और नजदीक आए। तुम तो मेरी इच्छा पूरी कर दो। देखो, तुम मुझे धोखा मत देना, मैं भी तुम्हें धोखा नहीं दूंगा, लेकिन
निर्णय के लिए मुझे कुछ समय चाहिए, दोगी? क्यों नहीं, इतने दिन तक इंतजार करती रही, और भी कुछ दिन कर लूंगी। अच्छा, अब मैं जाऊंगी। मुझे भूलना मत, मुझे भूलना मत, मुझे भूलना मत। माँ, सुना तुमने? वो कहती है मैं मीठी बातें भी नहीं कर सकता। क्या है अणप्पा, सोनालिनी से कुछ झगड़ा हुआ बेटा? कल रात उससे बातें करने को जी चाहा। मैं अपने दुखड़े रो रहा था कि दुकान में चीनी का दाना तक नहीं, ग्राहक सता रहे हैं। मेरी बात सुनकर उसने क्या जवाब दिया मालूम है? क्या? चीनी नहीं तो चीनी जैसी मीठी बातें करने में क्या मुश्किल है? जिसे बात करने के लिए भी फुर्सत नहीं मिलती, उसे शादी करने की क्या जरूरत थी? हाय हाय, बीए पास है ना, उसी से मिजाज चढ़े हैं। हमेशा ये एक ना एक बहाना लेकर चिड़चिड़ करती रहे है। भला इस घर में उसे किस चीज की कमी है, खाने की कि पहनने की? हाँ हाँ, सब कुछ है। ये सब तो हमारी गाय को भी मिलता है। क्या कहा? मुझसे भी जबान लड़ाने लगी? इस घर में तुमसे जानवर जैसा बर्ताव कर रहे हैं हम। अणप्पा, कल से तुम दुकान मत जाना। इस रंगीली पतंग के साथ बैठकर अंग्रेजी अखबार पढ़ना और दुकान में ताला डाल देना। अंग्रेजी अखबार पढ़ पढ़ कर ही इसका बाप कंगाल हो गया, नहीं तो लाखों रुपयों का व्यापार था। व्यापार में घटा बढ़ी तो रहती ही है, इससे अखबार का क्या संबंध? अखबार का क्या संबंध हो सकता है? सुन लो, वो दिन रात क्लब में पड़े रहा करते थे। और इससे आपको क्या? आपसे तो कभी पैसा नहीं मांगा, और उनकी दुकान बंद होने का कारण कुछ भी हो, अपने गांव में उनकी जितनी इज्जत है यहाँ आपकी है क्या? अरे ज्यादा बढ़ बढ़ कर बातें मत कर। आए हाय, यहाँ हमें इज्जत की क्या कमी है? अगर हमारा सिर नीचा होता है तो तेरे कारण। लाज शर्म तो कुछ है ही नहीं, मर्द से ज्यादा बढ़ बढ़ कर बातें करती है। सुन ले, यही हाल रहा तो मायके भेज दूंगी। हाँ, मुझे मायके भेज देंगी? कौन? अजी और कौन? माँ और मैं दोनों। हाँ, तुझे घर से निकाल कर अनप्पा की दूसरी शादी करूंगी। ओहो, तो बात यहाँ तक पहुँच गई है। तुम्हारे बाप से कह दूंगा कि इसके साथ हमारी नहीं निभ सकती। तो मेरी बात भी जरा कान खोलकर सुन लीजिए। इस घर पर आपका जितना हक है उतना मेरा भी है, इसलिए मैं यहाँ से नहीं जा सकती। पिताजी के घर में छोड़ना था तो यहाँ लाए ही क्यों थे मुझे? क्योंकि तुम्हें पहचाना नहीं था, इसलिए। इसे यहीं रहने दो अनप्पा, इसी के सामने तुम सौत ले आओ, तभी इसका कलेजा ठंडा होगा। एक क्यों, चार चार विवाह कीजिए, आपको किसने रोका है? लेकिन ये मत भूलिए कि आपकी तरह मैं भी चार चार पुरुषों को बुला सकती हूँ। हाय राम, आओ बेटा अंदर कमरे में चलो। इसने तो लाज शर्म सब उतार के रख दी है, हम क्यों इसकी बकवास सुने? आओ बेटा आओ। ठीक कहती हो माँ, इसके साथ बात करने से तो हमारा ही सर चकरा जाता है। इसका दिमाग कभी ठीक नहीं हो सकता। आओ माँ। जय देवी मैया, जय देवी मैया। ये क्या चंद्रैया, सवेरे से नाश्ता खाकर घर से निकला तो शाम तक घर नहीं आया। कोई 5 बजे तुम्हारी माँ तुम्हें ढूंढती मेरे घर आई थी। मैंने सोचा सरस्वती महासती के मंदिर के पास ही बैठा होगा। हाँ, और यहाँ आया तो तुम सचमुच यही हो। है? तुम्हें हो क्या गया है चंद्रैया? ये कोई अकेले बैठने की जगह है? अब तो 2 हो गए ना। आइए भट जी, आप भी बैठिए। तुम भी अजीब आदमी हो। मैं आया तुम्हें घर ले जाने के लिए और तुम मुझे भी यहीं बैठने के लिए कह रहे हो। जय देवी मैया। चंद्रैया, तुम्हें हो क्या गया है? तबीयत ठीक नहीं है क्या? तुम्हारी माँ कहती थी तुम खाना भी नहीं खाते, रात भर घूमते रहते हो। सुनो, कुछ मलिका जान का चक्कर तो नहीं हो गया? अरे नहीं, बस भूत के चक्कर में मैं बेताल बन गया हूँ भट जी। मतलब? इस गौरांगी को मन से नहीं हटा पा रहा हूँ। देखा ना, मैंने पहले ही कहा था, मुझे पहले ही मालूम था कि वो मायाविनी किसी ना किसी तरह तुम्हें अपने जाल में फंसा लेगी। नहीं नहीं नहीं, चिंता मत कीजिए भट जी, गौरांगी से मुझे किसी तरह की तकलीफ नहीं हो सकती। अब जैसा आपने बताया था, भूत तो डरने वालों पर टूट पड़ता है ना, साहसी आदमी का तो कुछ नहीं बिगाड़ सकता। भट जी, मैं दरअसल भूतों पर अनुसंधान कर रहा हूँ। अरे चंद्रैया, मैं तो इतना ही कहूंगा, ये सब झंझट छोड़कर
रमणा की बेटी जलजाक्षी से शादी कर ले और आराम से रहे। हाँ हाँ, इसका क्या भरोसा है भट्ट जी की शादी करने से सुख मिलता है। आप बड़े बूढ़े मिलकर कहीं दूर दूर पैदा हुए लड़के और लड़की को ढूंढ लेते हैं और जन्मपत्री पर कुछ लकीरें खींच उंगलियों पर गिनकर किसी की समझ में न आने वाले कुछ मंत्र पढ़कर दो प्राणियों को बांध लेते हैं। आपका ये तंत्र कितना खोखला हो गया है। हर गुरुवार सरस्वती के मंदिर में आने वाले स्त्री पुरुष इसके गवाह हैं। अरे इसके लिए जन्मपत्री की गणना में गलती भी तो कारण हो सकती है। शास्त्र कभी झूठा नहीं हो सकता। यदि वो झूठा होता तो पतिव्रता शब्द का क्या कोई अर्थ रह जाता? सरस्वती जैसी स्त्रियां पति के साथ सती होकर महासती कहलाती थीं। सैकड़ों स्त्री पुरुष आज उसी महासती की पूजा करते हैं। हाँ हाँ हाँ, मुझे उसकी भी परीक्षा लेनी है भट्ट जी। जो स्त्री पुरुष यहाँ कर मनौती मानते हैं उनमें कितने लोगों की समस्या दूर होती है, इसकी भी मैं खोज कर रहा हूँ भट्ट जी। अरे तुमसे तो बातें करना बेकार है। पढ़ पढ़कर भ्रष्ट हो गए हो। छी छी, अंग्रेजी विद्या पढ़कर तुम्हारी बुद्धि का नाश हो गया है। तुम तो भैया नास्तिक हो गए हो। महासती सरस्वती को क्या समझ रखा है? साक्षात सीता माता का अवतार है वो। कलयुग में भूलोक में जन्म लेकर नीला चलैया जो रामचंद्र जी का अवतार था उससे विवाह किया। जब यहाँ का काम खत्म हुआ तो नीला चलैया देह त्याग कर स्वर्ग चला गया। तब वो महापतिव्रता सरस्वती अपने पति की 3 बार परिक्रमा करके सैकड़ों सुमंगलियों से कुमकुम लगवाकर लोगों के जय घोष के बीच चिता में कूद पड़ी और सीधे स्वर्ग में अपने पति से जा मिली। उसी की पुण्य स्मृति में यह मंदिर बनवाया गया है। कई पीढ़ियों से हमारे पूर्वज उसी महासती की पूजा करते आ रहे हैं। ऐसी महासती की महिमा की परीक्षा लेना चाहते हो तुम? लगता है अपने आप को बड़ा बुद्धिमान समझ रखा है। अरे तुम कुछ नहीं जानते। अरे नाराज मत होइए भट्ट जी, आपकी बातें सच हो सकती हैं पर दिमाग में नहीं घुसती। ठीक है ठीक है ठीक है भैया, बोलो यहां से उठ रहे हो कि नहीं? रात होने वाली है। देखिए भट्ट जी, कोई काम शुरू करने के बाद उसे पूरा करने तक मैं चुप बैठने वाला नहीं, इसलिए आप कुछ दिन मुझे अकेला छोड़ दीजिए। भैया तुम पर भी भरोसा नहीं रहा। अच्छा चलता हूं। भगवान की माया। चले गए। ठीक है, बूढ़े हैं और क्या कर सकते हैं। हाँ, ये कौन है? गौरांगी? नहीं, लेकिन इसने तो काली साड़ी पहन रखी है। अरे हाँ, लगता है सोनालिनी है, मंदिर में गई है। सरस्वती माँ, लक्ष्मी की बात मानकर तुम पर भरोसा करके यहाँ तक आई थी मैं, लेकिन तुम्हें मुझ पर दया नहीं आई। लेकिन हे परम पतिव्रता, आखिर तुम मेरे सतीत्व की गवाह तो बनी रहो। ओह, क्रोध से मैंने कहा था कि इसी घर में 4 आदमियों को बुला सकती हूँ। इसी को लेकर मेरे पति और सास मेरे नाम पर कलंक थोप रहे हैं। इसीलिए तुम्हारे पास आई हूँ माँ। मेरा चरित्र शुद्ध है, मेरा चरित्र शुद्ध है माँ। सती, तुम ही साक्षी हो, तुम ही साक्षी हो। इतनी जिम्मेदारी तो ले लो कि मेरे चरित्र पर कोई अंगुली ना उठाए। नहीं नहीं, तो मैं तुम्हारे इसी पवित्र सरोवर में डूबकर मर जाऊंगी माँ। मैं जा रही हूँ, सदा सदा के लिए जा रही हूँ, जा रही हूँ। सोनालिनी, अरे रुको, सोनालिनी, रुको दो, सोनालिनी। आप कौन हैं? चंद्रैया, आपने मुझे डूबने से क्यों बचाया? मुझे मर जाने दीजिए। ओ, ये क्या पागलपन है। आप तो समझदार हैं कि आपने ठीक नहीं किया। कहीं कोई इस तरह अपनी जान देता है? सरस्वती मंदिर की पहरेदारी करने का काम आपको सौंपा गया है? नहीं नहीं, यूं ही कभी कभी यहाँ आकर बैठना मेरी आदत है, इसीलिए चला आया था। तो संयोग से आपको देखा, अच्छा ही हुआ। आपको तो अच्छा लग रहा होगा, मुझे नहीं। आप जैसी पढ़ी लिखी समझदार औरत आत्महत्या करती है क्या? इसके अलावा मेरे पास दूसरा कोई चारा नहीं था। तो तुम्हारे पति महाशय का भी यही विचार है? पति महाशय? मेरा कोई पति नहीं। ठीक है, मैं अर्णप्पा से बात करूंगा। आज शाम को भी मैंने उनसे बात की थी। वो हम दोनों बचपन के दोस्त हैं ना, इसलिए उसने भी मुझसे कुछ नहीं छिपाया।
मैंने तो उसे सलाह दी कि किसी न किसी तरह समझौता करके सुख शांति का जीवन बिताना ही ठीक है। कैसी शांति, कैसा सुख। हमेशा पैसे के लिए तरसने वाली लाश है वो। लेकिन इस नरक में भी मैं जिंदा रही, और आज मरने के लिए जा रही थी तो कि ठीक समय पर मैंने तुमको बचा लिया। देखो, इसी से पता चलता है कि मरना तुम्हारा भगवान को पसंद नहीं था। अचानक तुम मर जाती तो तुम्हारे पिताजी की क्या हाल होती थी, जरा सोचो तो सही। हाँ, आपका कहना ठीक है। ये सोचकर कि उनके मन को दुख ना पहुंचे, ससुराल में जो सुख मैंने कभी नहीं पाया, उसकी कल्पना करके हमेशा उन्हें बताती रहती थी। अब उस सब को भूल जाओ। अच्छा, अभी तो यहाँ से चलते हैं। कल सवेरे मैं तुम्हें तुम्हारे पिताजी के पास छोड़ आऊंगा। हाँ, अभी तो हमारे घर चलो। आपके घर? हाँ। आपकी पत्नी क्या समझेंगी? किसी और को आधी रात घर ले जाएंगे तो आपकी घरवाली? घरवाली? मेरी कोई घरवाली नहीं है। यानी मर गई? नहीं नहीं, खैर छोड़ दीजिए बात। घर में मेरी माँ है, तुम्हें बहुत प्यार करेगी। अब चलो। तो आप? हाँ, मैं अकेला भूत हूँ। तुम एक तरह बदकिस्मत हो, तो मैं दूसरी तरह से बदकिस्मत हूँ। खैर, फिर बातें करेंगे। अच्छा, तब घर चलते हैं। उठो। अरे हाँ, उठो ना, हाथ पकड़ो मेरा। अरे इसमें संकोच क्या है? आओ, उठो। हाँ हाँ, ऐसे। चलो। सोनालिनी को शहर पहुंचाए 3 दिन बीत गए। अभी तक उसने कोई पत्र नहीं भेजा। जब मैं लौटा तो उसकी आंखें छलछला रही थीं। उन आंखों में जो भाव था वो कृतज्ञता थी या प्रेम, शायद दोनों होंगे। सोनालिनी मेरी है, मेरी है। लेकिन मैंने तो गौरांगी को वचन दिया है ना, और आज मैं उसी के लिए यहाँ आया हूँ। लेकिन गौरांगी तो है अशरीरी। नहीं, फिर भी उसे और ज्यादा देर टालना ठीक नहीं। उसे कोई ना कोई जवाब जरूर देना है। हाँ, वो देखो, वही है। हाँ, आ गई। सफेद बादल की तरह आ रही है मेरी गौरांगी। हाँ। डर गए? नहीं तो बैठो ना। कुछ निश्चय किया? हाँ, आराम से कहूंगा। मुझे तुमसे कुछ चर्चा करनी है। कहो ना, कहने में क्या संकोच? क्यों, क्या अपना प्रेम दे सकोगे? प्रेम के लिए तड़पती हुई मेरी इच्छा की पूर्ति न कर सकोगे? बताओ। प्रेम करने से पहले मुझे मालूम हो जाना चाहिए कि तुम कौन हो। क्यों, बताओगी? अभी नहीं कह सकती, कभी ना कभी जरूर कहूंगी। वो भी अगर तुम मेरे अपने बनोगे तो। इससे तुम्हें कुछ फायदा भी नहीं। दुखद जीवन की कहानी है वो। तुम ही कहो, और कितने दिन मैं इस तरह अपनी इच्छा का बोझ उठाए फिरती रहूं? सच कहूं, निराश होकर कभी कभी सोचती हूं कि समूचे समाज को नष्ट कर दूं। अगर मेरी इच्छा की पूर्ति न हुई तो शायद जो सामने आ जाएगा उसी से बदला लेना शुरू कर दूंगी। इसीलिए तुमसे प्रेम की भिक्षा मांग रही हूं। अगर मुझे किसी दूसरे से प्रेम हो तो? दूसरे से प्रेम? हाँ। इससे तुम्हें संतोष मिल सकेगा, सुख मिल सकेगा? यही आशा है, इसीलिए तुमसे प्यार करने में हिचक रहा हूं। देखो, मैं एक हाड़ मांस का आदमी हूं, केवल मन नहीं, सशरीर हूं। और तुम्हारा तो छाया शरीर है, तुमसे मुझे स्पर्श सुख भी नहीं मिल सकता। और उधर एक अनाथ है जिसे मुझ पर पूरा भरोसा है, वो मुझसे प्यार करती है। अब अपने पति को छोड़कर मायके में है। मेरा जीवन भी इसी तरह का था। मेरे पति को भी मुझसे प्यार नहीं था। मुझसे प्यार करने वाला एक दूसरा पुरुष था, जिसके साथ रहने में समाज ने रुकावट डाल दी। पति से आखिर तक मेरी इच्छा की पूर्ति नहीं हो सकी। ठीक है, मेरी भी हालत इसी तरह की है।
सुनो, मुझे देखकर वो जलेगी क्या? उसे तो शायद जलन नहीं होगी, मगर तुम्हें जलन के साथ कष्ट भी हो सकता है। मुझे? क्यों? क्योंकि उसका शरीर है जिससे वो सुख पा सकती है। तुम्हें तो वो शक्ति नहीं है। पता नहीं इस छाया प्रेम में मुझसे तुम्हें कितना सुख मिल सकेगा। वो मुझ पर छोड़ दो, मैं भीख मांग रही हूँ। अपने प्रेम का एक अंश मुझे दे दो, बस इतने से ही इस छाया शरीर से जितना हो सकेगा जी लूंगी। इससे ज्यादा पा नहीं सकती, पाने की इच्छा भी नहीं। लेकिन बस करो, इनकार मत करना। अब मैं ज्यादा प्रतीक्षा नहीं कर सकती। बोलो तो तुम मान गए? हाँ। आखिर एक दयावान आदमी मुझे मिल गया जिसने हमदर्दी से मेरा हाथ थामा। अरे ये क्या, तुमने मेरा हाथ पकड़ा लेकिन मुझे स्पर्श का अनुभव बिल्कुल नहीं हो रहा है। पहले से ये बात तुम जानते थे ना? सुनो, सिर्फ हाथ पकड़ना काफी नहीं। बता दो हमारी शादी कब होगी? शादी? किसके सामने? हमारे मन की गवाही काफी नहीं क्या? अब शास्त्र के अनुसार चाहती हो तो आओ, यहाँ महासती सरस्वती के सामने तुम्हारे माथे पर कुमकुम लगा। नहीं, उस मंदिर में नहीं, वहाँ हमारा विवाह नहीं हो सकता। नहीं हो सकता? नहीं हो सकता? क्या बात कर रही हो? कहा जाता है कि पति पत्नी को सुख देने वाली एकमात्र महासती सरस्वती ही तो है। ऐसी महासती के मंदिर में क्यों नहीं विवाह करना चाहती? क्या तुम्हें डर लगता है वहां? हाँ, डर। मैं वो सब नहीं कहना चाहती थी, मगर तुम्हारी वजह से अब लगता है बताना ही पड़ेगा। क्या? मेरा भी एक घर था, मेरा भी पति था, लेकिन जिस पति ने मुझे इस अवस्था पर पहुंचाया वही वहां लेटा हुआ है। वहां उसकी प्रेतात्मा मुझ पर अधिकार कर लेगी। वो बीमारियों की खान था, बुढ़ापे से टूटा हुआ जर्जर। ऐसे आदमी के साथ मेरा विवाह हुआ। मैं युवा थी, सुंदर थी। शादी के कुछ ही महीनों के बाद वो बीमारी का शिकार हो गया। मैं रोई, छटपटाई, पांव पड़कर प्राणों की भीख मांगी, मगर गांव के लोगों ने मेरी एक न सुनी। मेरा पीछा कर पकड़ लाया। उसकी लाश के साथ मुझे भी जीवित जला डाला। दुष्ट राक्षस, जबरदस्ती आग में ढकेल कर महासती सरस्वती बना दी गई मैं। क्या? तुम महासती सरस्वती हो? हाँ, इन नीच लोगों के लिए, इनकी नजरों में मैं हूं महासती सरस्वती। सरस्वती? सरस्वती? सरस्वती कहाँ जा रही हो तुम? सरस्वती! अब मत आओ, मेरे पीछे मत आओ चंद्रैया। इसलिए मैं सब सुनाना नहीं चाहती। लेकिन सुनो तो गौरांगी, 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 सुनो तो गौरांगी। महासती सरस्वती। अभी आपने डॉक्टर शिवराम कारंथ के कन्नड़ उपन्यास सरसम्मन समाधि का ये हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतर सुना। श्री वसंत कवले द्वारा किए गए मूल कन्नड़ नाट्य रूपांतर का हिंदी अनुवाद सुश्री H.S. पार्वती ने किया। निर्देशक थे श्री चिरंजीत। ध्वनि संयोजन सर्वश्री कृष्ण कुमार नरूला और सुदर्शन कुमार ने किया। संगीत रचना आकाशवाणी वाद्यवृंद के कलाकारों ने की। भाग लेने वाले नाट्य कलाकारों के नाम हैं श्रीमती मंजू मैनी, सुमन दीवान, सरल नांगिया, शर्मिला मलकानी, देशी सेठ, शकुंतला सैनी और कुमारी कुसुम जोशी। सर्वश्री गुलशन कपूर, श्याम अरोड़ा, चांद नारायण सक्सेना और विश्वमोहन बडोला। ये कार्यक्रम केंद्रीय नाटक एकांश द्वारा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र पर तैयार किया गया।